दोस्तों, राजस्थान के अंदर तख्ता पलट की एक ऐसा सबूत मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो चीख चीख कर आपको बताएगा कि कैसे राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है। और इस धमाके को कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे सिंधिया अंजाम देने वाली है। अल्टीमेटम दे दिया गया है मोदी और शाह को। 3 दिन का वक्त है। इन 3 दिन के भीतर अगर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया दिल्ली की तरफ से तो वसुंधरा राजे सिंधिया अपना खेल कर देगी। और एक एक सबूत जो चीख कर बोलेगा, उन सबूतों में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन सबूतों में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ और कद्दावर नेता हैं जो बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया और मोदी और शाह में अब सीधे सीधे आकर ठन गई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या चल रहा है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। लगातार आप देख रहे होंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों में क्या चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच सबका ध्यान हट चुका था राजस्थान की राजनीति को लेकर। लेकिन यहीं आखिरी वक्त पर, साल के आखिरी दिनों में और आखिरी अल्टीमेटम मोदी और शाह को वसुंधरा राजे सिंधिया ने दे दिया है। यानी 1 तारीख की सुबह शायद आप जब पूरा देश जब जश्न मना रहा होगा न्यू ईयर का, एक दूसरे को बधाई दे रहा होगा, उसी वक्त बधाई दी जा रही होगी अशोक गहलोत को, उसी वक्त बधाई दी जा रही होगी वसुंधरा राजे सिंधिया को, क्योंकि एक बहुत बड़ा खेल निकलकर सामने आ गया। यह खेल है कैबिनेट की जो मंत्री हैं, भजनलाल शर्मा की कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्री हैं, उनके नाम को फाइनल करने को लेकर, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा पेंच फंसा हुआ है। सबसे पहले एक शख्सियत के बारे में बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता प्रतिपक्ष राजस्थान के अंदर रहे। नाम है इनका राजेंद्र राठौर। कभी वसुंधरा के करीबी रहा करते थे, लेकिन जैसे ही 115 सीटें 3 दिसंबर को जीती भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर, राजेंद्र राठौर आला कमान, हाई कमान, हाई कमान, आला कमान, मोदी शाह, इसकी माला जप रहे थे। वजह भी वाजिब थी। वजह थी कि वसुंधरा राजे सिंधिया को मोदी शाह साइडलाइन करना चाहते थे। ऐसे में राजेंद्र राठौर को बिल्कुल सही मौका लगा था कि हो सकता है कि वो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, ऐसे में उन पर आकर नजरें गड़ जाएं और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए। वो बात अलग है कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गए। अब उनको उम्मीद है कि कैबिनेट मंत्री ही सही वो बन जाए। लेकिन इन सब के बीच जो बयान दिया गया है वो बताता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने कैसे बड़ा खेल कर दिया है और इस पूरे खेल में अशोक गहलोत की एंट्री होने जा रही है। सबसे पहले दैनिक भास्कर ने जो छापा है वो पढ़ लीजिए। लिखा, राजेंद्र राठौर बोले, सर्वश्रेष्ठ चुनने में लगा आला कमान, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्रिमंडल की प्रक्रिया पूरी, निर्णायक दौर में फैसला। अब सवाल ये उठता है, अगर निर्णायक दौर में फैसला है और ये कहना क्यों पड़ रहा है, ये क्यों बताना पड़ रहा है? अब 15 दिन से ज्यादा हो चुका है। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बन चुके हैं, दिया कुमारी डिप्टी सीएम बन चुकी हैं, प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम बन चुके हैं। ऐसे में अभी भी ये क्यों कहना पड़ रहा है कि निर्णायक दौर में श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ चुनेंगे, इससे ये चुनेंगे, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें वहां कही जा रही है। लेकिन इन सब के बीच ये खेल छिपा हुआ है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में जब प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी और साथ ही भजनलाल शर्मा को बुलाया गया था कि कैबिनेट मंत्री कौन होंगे, तभी तय कर लिया गया था कि ये चेहरे, ये नाम भजनलाल शर्मा की कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। ये कैबिनेट मंत्री बनेंगे, ये स्वतंत्र प्रभार संभालेंगे और ये राज्य मंत्री बनेंगे। लेकिन जैसे ही वसुंधरा राजे सिंधिया ने खेल किया, वैसे ही उसी लिस्ट को पूरी तरह से मोड़ मरोड़ के फेंक दिया गया कि अब नई लिस्ट बनानी पड़ेगी, वरना बड़ी बगावत राजस्थान के अंदर हो सकती है। मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूं, 42 भरोसेमंद वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ बीजेपी के विधायक, 69 कांग्रेस के हैं। दोनों मिलकर अगर साथ आ जाएं तो सरकार भी गिर सकती है और आराम से वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बन सकती है। वसुंधरा राजे सिंधिया इसलिए मुख्यमंत्री बन सकती है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा के बीच की डील और जिस तरह का उनके बीच का रिश्ता है, तमाम लोगों ने देख लिया था। अब इसके बीच गोविंद सिंह डोटासरा आते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा के बारे में बता दूं, वो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। उन्होंने जो कहा है उसे सुन लेना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। पहले सुन लीजिए। आज 25 दिन बाद में भी इनसे मंत्रिमंडल नहीं बना, सीएमओ में अधिकारी नहीं लगे, सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, अपनी लाइजनिंग कर रहे हैं अच्छी अच्छी पोस्टें पाने के लिए। कोई दिल्ली की भाग दौड़ कर रहा है, कोई किसी नेता के पास जा रहा है, किसी मुख्यमंत्री जी से संपर्क कर रहा है, कोई हारे हुए जनप्रतिनिधि जो पहले थे उनसे भी संपर्क कर रहा है, ऐसा भी सुनने में आया।
अब इसको कौन चलाएगा, सीएमओ को और सरकार को कौन चलाएगा, ये 25 दिन बाद में भी समझ से परे है। राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है कि ये हो क्या रहा है, ये मंत्रिमंडल बन क्यों नहीं रहा, किसने अंगद का पैर लगा करके इसको रोक रखा है, ये समझ से परे। तो डोटासरा साहब कहते हैं करीब 25 दिन बाद भी भाजपा से मंत्रिमंडल नहीं बना, सीएमओ में अधिकारी नहीं लगे, सरकार कौन चलाएगा ये समझ से परे है और जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है कि आखिर मंत्रिमंडल बनने में अंगद का पैर लगाकर कौन खड़ा है। कहीं ऐसा ना हो कि 100 दिन की कार्य योजना बनाने में भी इनको 100 दिन लग जाए। क्या भाजपा बिना मंत्रिमंडल बनाए ही सरकार चलाने का प्रयोग कर रही है? याद करिए, छत्तीसगढ़ में पहले रमन सिंह को साइडलाइन किया, विष्णुदेव साय बनाए, मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन किया, मोहन यादव बनाए, लेकिन राजस्थान का कौन हाईकमान होगा, कौन कमान संभालेगा सरकार की, इसको फाइनल करने में तकरीबन दोस्तों 10 से 12 दिन लग गए। ये सब खेल वसुंधरा राजे सिंधिया की वजह से हुआ। बताया जाता है कि राजनाथ सिंह जब वसुंधरा राजे सिंधिया को समझाने के लिए आए थे पर्यवेक्षक बनकर राजस्थान, उसी वक्त एक पर्ची राजनाथ सिंह को पकड़ा दी गई थी कि आप ये जाकर मोदी और शाह को दे दीजिए। उसमें लिखा था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बन रही, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ना तो मैं दिल्ली जा रही हूं और कैबिनेट मंत्री कौन कौन बनेंगे ये फाइनल जो होगा वो मुझसे बिना पूछे नहीं होगा। ऐसे में हालत यह है कि वसुंधरा राजे सिंधिया से पूछे बिना कोई भी नाम फाइनल नहीं होने जा रहा। वसुंधरा राजे सिंधिया की तरफ से पैर अड़ा दिया गया है, बता दिया गया है कि आपके पास 2 से 3 दिन है, यानी 1 तारीख को जब आप और हम सुबह उठकर एक दूसरे को बधाई दे रहे होंगे तो वहां एक बधाई का सिलसिला और चल रहा होगा सोशल मीडिया पर, वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बन गए। इस तरह का खबर अंदर खाने से राजस्थान से निकल कर आ रही है, क्योंकि जिस तरह के हाव भाव दोनों ही तरफ से देखे जा रहे हैं, यानी बीजेपी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी। कांग्रेस के तो डोटासरा साहब कहते हैं अंगद का कौन सा पैर है, यानी वो नाम नहीं ले रहे, लेकिन वो जानते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया ही है जिन्होंने मोदी और शाह की जोड़ी को टेंशन में डाल दिया। नमस्कार, सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।